आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आइए आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत के महत्वपूर्ण मोड़ पर। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने इस बार निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने का निर्णय लिया है। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई साख को फिर से पा सकेगी? क्या वे इस बार का चुनाव जीतने में सफल होगी? आज हम आपको इसी मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देंगे और साथ ही जानेंगे कि सरकार किस तरह से कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए डालते हैं छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार के नगरीय निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब ये निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर बन चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वे और अन्य बड़े नेता अब चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने और कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के नेता क्या तैयारी कर रहे हैं और चुनावी रण में उनका अगला कदम क्या होगा। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में 2 बड़े चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा और विधानसभा, जिनमें कांग्रेस को करारी हार मिली। अब कांग्रेस की निगाहें नगरीय निकाय चुनाव पर है। पार्टी ने इस बार निकाय चुनाव के लिए सक्रिय और बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सभी प्रत्याशियों का चयन बड़े ही सतर्कता और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन संगठन की गतिविधियों और उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने निकाय क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि स्थानीय नेताओं से सीधे संवाद किया जा सके। पार्टी का मुख्य उद्देश्य इस बार के चुनाव में अपनी खोई हुई साख को फिर से हासिल करना है और इसके लिए वरिष्ठ नेता हर स्तर पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जैसे बड़े नेता अब स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपने अपने दौरे पर निकलने वाले हैं। उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना और अगले कदम के लिए रणनीति तैयार करना है। कांग्रेस का मानना है कि इस बार निकाय चुनाव में सफलता पाने के लिए सक्रिय नेताओं की आवश्यकता है। पार्टी ने ये भी निर्णय लिया है कि स्थानीय स्तर पर नेताओं का आकलन किया जाएगा और उनका प्रदर्शन देखा जाएगा। ये कदम पार्टी को निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा कांग्रेस सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी में है। इन प्रभारियों का मुख्य काम ये होगा कि वे अपने अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट पार्टी संगठन को देंगे। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम का असर कांग्रेस की साख और आगामी चुनाव पर पड़ेगा। कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस बार की हार सीधे तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के रिपोर्ट कार्ड को प्रभावित कर सकता है। पार्टी के लिए ये चुनाव अब अपनी पहचान बचाने और सत्ता में वापसी की राह तैयार करने का एक मौका है। प्रदेश में आधे से ज्यादा निकायों पर कांग्रेस का दबदबा है और पार्टी चाहती है कि इस दबदबे को बनाए रखा जाए। अब बात करते हैं कांग्रेस की एक और महत्वपूर्ण मांग की, वो है समय पर निकाय चुनाव कराना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टालने के लिए बहाने बना रही है। उनका कहना है कि सरकार ने ना तो चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की और न ही वार्डों, निकाय अध्यक्षों और महापौरों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। बैज का आरोप है कि सरकार की मंशा चुनाव को समय पर कराने का नहीं है और ये राज्य सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
दीपक बैज का कहना है कि प्रदेश की ज्यादातर निर्वाचित निकायों का कार्यकाल दिसंबर के अंत तक खत्म हो गया और अगर चुनाव को समय पर नहीं करवाया गया तो ये साफ होगा कि बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में लोगों की नाराजगी से डर गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और किसानों की समस्याएं चुनावी मुद्दे बन सकती है और ऐसे में सरकार को चुनाव समय पर कराना बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने समय पर चुनाव कराने की मांग की है क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी सरकार की ओर से बढ़ते अपराधों और किसानों की समस्याओं के चलते अब प्रदेश की जनता में असंतोष बढ़ चुका है। चुनाव में इन मुद्दों का बड़ा असर हो सकता है और ऐसे में बीजेपी को चुनाव की वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव अब अपनी साख की रक्षा करने का एक मौका बन चुका है। पिछले 6 महीने में कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा और अब निकाय चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती बन चुका है क्योंकि निकाय चुनाव के परिणाम उनके रिपोर्ट कार्ड को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता स्थानीय नेताओं के कार्यक्षमता का आकलन कर रहे हैं और सक्रिय उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस की रणनीतियां अब धीरे धीरे आकार ले रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी इन चुनाव में अपनी खोई हुई साख को पुनः हासिल कर पाती है या नहीं। आखिरकार ये चुनाव कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक भविष्यवाणी और प्रदेश में अपनी प्रभावी स्थिति को साबित करने का बड़ा मौका हो सकता है। हम आपको इस चुनाव यात्रा के हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है विदा लेने का और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।